हेलो हाय नमस्कार जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसा है सबका हालचाल। आशा करता हूँ सब अपने जीवन में स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे सीईटी ग्रेजुएशन जो कि 27 सितंबर को आने वाला एग्जाम है, उसमें आने वाले हूबहू महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यू के बारे में, जो इस एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आने वाले सारे एग्जाम जैसे सीईटी 12 पास का एग्जाम 23 अक्टूबर को है, पशु परीक्षा का 1 दिसंबर को है, पटवार एलडीसी सारे एग्जाम आने वाले हैं, उन सब में ये टॉप एमसीक्यू महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सीरीज जो ये क्वेश्चन की सीरीज हमने चलाई है ये आपके रिवीजन को और मजबूती प्रदान करेगा और साथ ही कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों के लिए एसके स्टडी एकेडमी ने, जी हाँ, एसके स्टडी एकेडमी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। उसमें हमने 10 रुपये में 10 मॉडल पेपर तैयार किए हैं, वो आपको रखे हैं, वो आप डाउनलोड कीजिएगा। इसका लिंक, एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप जाइएगा प्ले स्टोर पे एसके स्टडी एकेडमी टाइप करके डाउनलोड कीजिएगा और इस हमारे एप्लीकेशन को सपोर्ट कीजिएगा। तो बिना किसी समय गवाए हुए शुरू करते हैं अपने टॉप एमसीक्यू के बारे में। पहला है, नीचे दिए गए नवीन मंडियों को क्षेत्र के अनुसार हमें क्रम वाइज जमाना है। मैंने कोशिश की कि जो RS MSSB का पैटर्न है, नया पैटर्न, उसके अनुसार हमने क्वेश्चन फ्रेम किए, तो उसी अनुसार क्वेश्चन हमने यहाँ लगाए। तो बात करते हैं फूल मंडी, गाजर मंडी, लहसुन मंडी, जीरा मंडी कहाँ कहाँ है, जैसलमेर, झालावाड़, श्रीगंगानगर, जयपुर, क्षेत्रों के अनुसार आपको जमाना है, बताना है इसका आंसर क्या है। तो अगर इसके आंसर की अपन बात करें तो फूल मंडी कहाँ है, श्रीगंगानगर में है। गाजर मंडी कहाँ है, जैसलमेर में है। लहसुन मंडी कहाँ है, जयपुर में है। और जीरा मंडी कहाँ है, झालावाड़ में। तो इसका मुझे आंसर दिख रहा है, आंसर इसका हो सकता है CABDB। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी। इसका सही उत्तर है बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने व्याख्या में बताया गया है कि जो कृषि मंडी कहाँ है, जमवा रामगढ़ जयपुर में है। फूल मंडी जहांजपुर शाहपुरा में है। फल व सब्जी मंडी कहाँ है, सादड़ी पाली में है। फल फूल मंडी साधुवाली श्रीगंगानगर में है। गाजर मंडी जैसलमेर में है। जीरा मंडी मनोर थाना झालावाड़ में है। लहसुन मंडी कहाँ है, भुसावल भरतपुर में है। और फूड पार्क कहाँ है, वो है भरतपुर में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर मिशन के तहत राजस्थान में किस स्थान पर अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना की गई है, जयपुर में, भरतपुर में, बीकानेर, उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना किस शहर में की गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, तीनों जिलों में अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर मिशन के तहत की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने इसमें बताया है कि युवाओं के लिए नवीन तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार से और अधिक अवसर सृजित करने की दृष्टि से 1000 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर मिशन प्रारंभ करना भी प्रस्तावित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, नमो दीदी ड्रेन योजना के संबंध में असत्य कथन। हमने ऐसे क्वेश्चन भी लिए हैं जिसमें सत्य और असत्य या नहीं और हाँ के बीच में जो डिफ्रेंशिएशन है वो आपको स्पष्ट मिले। और जब भी आप प्रश्न सोल्व करो तो उसके बीच में अंडरलाइन करना भूलना नहीं है। तो इससे संबंधित हमको असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है, नमो ड्रोन दीदी योजना का प्रारंभ राजस्थान में गड़ेपन गोटा से किया गया था। इस योजना के तहत राजस्थान में 104 महिलाओं स्वयं सहायता समूह को ड्रोन दिए जाएंगे। महिलाओं ड्रोन पायलट को 15,000 प्रति माह भी वेतन दिया जाएगा। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो उत्तर की बात करें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। व्याख्या की बात करें कि नमो दीदी ड्रोन योजना है क्या है, इसकी बात करें तो नमो दीदी ड्रोन योजना जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इन्होंने घोषणा की थी नमो दीदी ड्रोन योजना की, जिसमें हर 1000 महिला ग्रुप SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे, वो कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाएंगे सावधानियाँ, वो उपकरण सारी वो उपलब्ध कराएंगे, ड्रोन उपलब्ध कराएंगे जिससे नैनो यूरिया पेस्टिसाइड को छिड़क सके। जिसके लिए टोटल कितना खर्चा आ रहा है, 15,000 रुपये महिलाओं को ट्रेनिंग के रूप में दिया जाएगा, उनको वेतन के रूप में, ताकि उनकी कमाई भी हो और वो काम भी कर सके। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। रेयर अर्थ एलिमेंट और सिरामिक के लिए राजस्थान में उत्कृष्टता केंद्र क्रमशः कहाँ बनाए गए हैं। आपको बताना है बीकानेर जोधपुर में, उदयपुर बीकानेर में, भरतपुर अजमेर में, भरतपुर धौलपुर में। आपको बताना है कि जो सेरामिक रेयर अर्थ एलिमेंट और सेरामिक है उसके लिए उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर कहाँ बनाए गए हैं।
आइए इसको उत्तर के चलते, ये कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? बीकानेर, उदयपुर, दोनों जगह बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? रिसर्च डेवलपमेंट की दृष्टि से रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई थी बजट में। वो कितने? 10 करोड़ रुपए तक का व्यय हर सेंटर के लिए दिया जाएगा राजस्थान सरकार की तरफ से। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत कितनी राशि का ई व्हीकल प्रमोशन फंड का गठन करना प्रस्तावित है? अभी जो बजट पास किया था, अंतरिम बजट के बाद जो मॉडिफाइड बजट था जो दिया कुमारी जी ने पास किया था, उसमें बताना है कि ई व्हीकल प्रमोशन फंड कितने रुपए का गठन किया गया। 50 करोड़ के, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। इसका सही उत्तर आप बताइएगा, क्या इसका सही उत्तर है? तो इसका सही उत्तर है 200 करोड़ रुपए का। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ई व्हीकल प्रमोशन फंड 200 करोड़ रुपए का स्थापित किया गया राजस्थान सरकार की तरफ से। आगे चलते हैं। नई रिप्स 2024 नीति के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी से छूट जारी पात्रता प्रमाण पत्र की अवधि की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। इसका सही उत्तर बताइएगा आप। इसका सही उत्तर है 2 वर्ष। रिप्स जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है, इसके अंतर्गत जो स्टाम्प ड्यूटी पर छूट है, वो जो छूट मिलती है उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें एक वर्ष की जगह 2 वर्ष की छूट राजस्थान सरकार ने इस बजट में घोषणा की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको प्रोसेसिंग प्लांट को क्षेत्र से मैच करके बताना है कि अमरूद, फिर इसबगोल, फिर अनार, फिर मसाला का क्षेत्र या फिर उनका जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो कहाँ स्थापित है। तो अगर आप एलिमिनेशन का मेथड का प्रयोग करते हैं, इन प्रश्नों में ज़्यादातर एलिमिनेशन यानी कि कटने के वाला है, ऑप्शन को पहले छांटना है। इसबगोल को मैं जानता हूँ कि सिरोही में हो सकता है। फिर मसाले का मैं जानता हूँ कि मसाले का 12 या फिर दोनों तरफ 12 में भी हो सकता है, 12 में भी हो सकती है, ये कंफ्यूजन है। तो हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलना है। तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है प्रसंस्करण का जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो कहाँ पर? एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट भूसावल भरतपुर में है, अमरूद, आंवला और मिर्च का सवाईमाधोपुर में है, जीरे का मेहता सिटी में है, इसबगोल का सिरोही में है और स्पाइसेस का जोधपुर 12 में है, बालोतरा में अनार का है। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि हमने एसके स्टडी टीम, आपकी जो यूट्यूब की फैमिली है, उसने एक एप्लीकेशन तैयार की है। उस एप्लीकेशन में 10 रुपये में 10 मॉडल पेपर तैयार किए हैं। वो 10 पेपर आप दीजिएगा। इसका जो एप्लीकेशन का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिएगा और इस मुहिम को हमारी सपोर्ट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है? सरदार सरोवर, बीकानेर, रानीवाड़ा, उपयुक्त सुबी, कहाँ? इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सुबी। उपरोक्त सुबी यानी कि सरदार सरोवर, बीकानेर, रानीवाड़ा सभी जगहों पर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है। सरदार सरोवर, चूरू, रानीवाड़ा, सांचौर, झालावाड़, भरतपुर, नागौर, बीकानेर, इन सब में 100 करोड़ रुपए की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट या फिर उससे मॉडर्नाइजेशन के लिए, सुदृढ़ीकरण और अपग्रेडेशन के लिए पैसा रिलीज किया गया सरकार की तरफ से और यहाँ पर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुसुम योजना के माध्यम से कृषि कनेक्शनों के सोलराइजेशन के बाद दिन के समय में भी सिंचाई हेतु बिजली दिए जाने की कार्य किस वर्ष तक पूर्ण किया जाएगा? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2027 तक, ऑप्शन सी 2030 तक, ऑप्शन डी 2047 तक। आपको बताना है कि कुसुम योजना के तहत अब रात में नहीं दिन में भी कुसुम योजना के तहत वहाँ पर कनेक्शन लगाए जाएंगे। तो किस वर्ष तक पूरा किया जाएगा पूरा राजस्थान में? इसका सही उत्तर, इसका लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। 2027 तक इस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की है कि जो कृषि कनेक्शन है उसको सोलराइज किया जाए। वहाँ पर कृषि कनेक्शनों में जो कृषि की भूमि वहाँ पर कनेक्शन लगाए जाते हैं, मीटर लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर एक तो बिजली की चोरी रोकने के लिए और दूसरा वहाँ पर सोलराइजेशन करने के लिए सरकार का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो फार्मर की इनकम को डबल करे। उसी के चलते सरकार ने क्या किया, कृषि कनेक्शनों को सोलराइज किया है ताकि उसकी कम कॉस्ट पड़े किसानों पर भार कम पड़े, इसलिए कृषि कनेक्शनों को सोलराइज कर रही है। वहाँ पर सिलिकॉन के पैनल लगाए जाएंगे जिससे वो कम आय में अधिक इनकम जनरेट कर पाए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यमुना जल समझौते के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। पहला, इस समझौते के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने 577 मेगावाट पानी हेतु उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ एमओयू साइन किया है। ठीक है, राजस्थान को हथनी कुंड बैराज से पानी आवंटित किया जाएगा।
इस समझौते से भरतपुर अलवर को लाभ मिलेगा। और डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर की बात करें, इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी सारे कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या में देखिए, यमुना जल से राजस्थान का हिस्सा प्राप्त करने की समस्या को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने पहल कर केंद्र सरकार ने एमओयू साइन किया है। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ एमओयू साइन किया है। कब किया गया था? 17 फरवरी 2024 को। और यह ताजेवाला हेड हथनीकुंड बैराज हरियाणा पर राजस्थान को आवंटित यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से 60 करोड़ रुपए की से एक डाइवर्जन डीपीआर बनाया जाएगा, जो कि रेणुका और लखवार बांध पर स्थित होगा और वहाँ पर किसाऊ बांध भी होगा। ये जल्द शुरुआत की जाएगी और इसका जो संबंध है वो चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले से होगी। वहाँ पर जल ड्रिंकिंग वाटर पेयजल व्यवस्था पहुँचाई जाएगी। तो ये थे आज के हमारे टॉप एमसीक्यू, महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए चला जा रही है, इससे सपोर्ट कीजिएगा। और हमारा जो एप्लीकेशन है, इस वीडियो के नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा। वहाँ पर एसके स्टडी एकेडमी एप्लीकेशन, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। वहाँ पर 10 मॉडल पेपर हमने मात्र 10 रुपये में रखे हैं आपके लिए। तो आज के लिए यही रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।